दोस्तों नमस्कार। एक सरकारी कर्मचारी को 30-40 हजार या 50 हजार रुपए महीने मिल रहे हैं। आज की डेट में भी वो दो बच्चों के साथ ठीक तरीके से गुजारा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीजें उस हिसाब से महंगी हुई हैं, लेकिन उस हिसाब से उसकी पेमेंट में इजाफा नहीं हुआ है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम पिछले 10 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम 1 से 11% के आसपास बढ़ चुकी है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके कंपैरिजन में जो पेमेंट है उसमें केवल 42% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इन्फ्लेशन से लड़ने की क्षमता कर्मचारियों की कम ही है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर वो रिटायर होकर के आ गया, जहां 50 हजार रुपए पेमेंट उसको मिलती थी, वो अब 25 हजार रुपए हो जाती है, क्योंकि पेंशन आधी हो जाती है और लाइबिलिटीज उसकी उतनी ही है, लेकिन लाइबिलिटीज के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, हायर स्टडीज हैं, हायर खर्चे हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा जो झटका लगता है वो होता है जब किसी पेंशनर की डेथ हो जाए। जब पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली को पेंशन मिलती है वो पेंशन का भी आधा हो जाती है। तो भाई, जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उस महंगाई के दौर में पेमेंट की अधिक आवश्यकता है या कम आवश्यकता है, ये सोचने वाला मुद्दा है। और ऐसे में पेंशन को आधा करके फैमिली पेंशन को पेंशन देना कहां तक उचित है। और ऐसे में फैमिली पेंशनर जहां उस दौर में है कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो तमाम बीमारियां भी लगती होंगी, उसके खर्चे भी होते होंगे, डॉक्टरी का इलाज भी होता होगा, लड़कियां हैं तो उनकी शादी की जिम्मेदारियां। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फैमिली पेंशनर को पेंशन मिल रही है वो आज की डेट में कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि जो महंगाई के दौर में उसको लड़ना है उसके लिए उसको पेमेंट की आवश्यकता है। और गलती से वो केवल हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो ऐसे में फैमिली पेंशनर को जो पेंशन मिल रही है वो केवल गुजारा ही करने लायक मिल रही है। अपने बच्चों को ठीक तरीके से वो एजुकेट नहीं कर सकती, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में उसकी भूमिका बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट, उसकी जेब उसको इजाजत नहीं देती है। तो ऐसे में जो पॉलिसी फ्रेम हुई थी पेंशन रेगुलेशन के ऊपर या फैमिली पेंशन के ऊपर, उसमें ये 50% को कम कर देना ये कहां तक उचित है। क्योंकि पेंशन अगर पेंशनर ने ली थी अपनी सेवा के बदले में, तो उस पेंशनर की सेवा उस पत्नी ने की थी पूरी सर्विस तक, तो उसको पेंशन आधी क्यों, ये सोचने वाला मुद्दा है और एक चर्चा का विषय पूरे देश में होना चाहिए कि पेंशनर की पेंशन को आधा करके फैमिली पेंशन बनाना कहां तक उचित है, जबकि वो उस दौर में है जिस दौर में महंगाई अपने चरम पर चल रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, बच्चे बड़े हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां बड़ी हैं और बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तमाम बीमारियां, डॉक्टरी खर्चे, इलाज फिलाज, दुनिया भर की चीजें हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और फैमिली पेंशनर को पेंशन का आधा मिलना क्या ये उचित है या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।